नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100% केंद्र वित्त पोषण और 6,839 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के चौखुटिया में चैत्र अष्टमी मेले का शुभारंभ किया। कहा, सरकार सुदूरवर्ती गांवों तक सड़क, पेयजल और शिक्षा पहुंचाने पर कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। और उत्तराखंड में 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025 की शुरुआत की। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सीमाओं पर बसे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इसमें 6,839 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय आएगा, जिसे 100% केंद्र सरकार वहन करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर, और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। कंप्लीट चाइना बॉर्डर से रिलेटेड पहले हो चुके थे, अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी एरियाज हैं, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 18,658 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1,247 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा के चौखुटिया में चैत्र अष्टमी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुदूरवर्ती गांवों तक सड़क, पेयजल और शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है। केदारखंड के विकास पर बोलते हुए श्री धामी ने कहा कि मानसखंड के मंदिरों का भी पुनरुद्धार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लखपति दीदी योजना के अंतर्गत चौखुटिया और द्वाराहाट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित होने पर कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के व्यापक हित में उपयोग किए जाएं। उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के नींबूवाला का दौरा कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्युत लाइन के तारों को भूमिगत करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से निर्देश दिए। इसके अलावा श्री जोशी ने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता और गति बनाए रखने पर जोर दिया तथा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया।
भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा ने पिथौरागढ़ जिले के आदर्श मत्स्य ग्राम डुंगरी में मानकों पर आधारित चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मानकों की उपयोगिता पर संवाद किया गया। कार्यक्रम में BIS के क्षेत्रीय निदेशक सौरभ तिवारी ने दैनिक उपभोग के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद खरीदने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। आज देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग और विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावत ने राज्य के विद्यालयों में पुस्तकें उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति के प्रचार, 12मासी पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025 की शुरुआत की है। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सरकार ने पहली बार इस पहल को शुरू किया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से इस प्रतियोगिता में सक्रिय भूमिका निभाने और अपने रचनात्मक योगदान से उत्तराखंड को पर्यटन की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया है। कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी itda.uk.gov.in/content-competition के माध्यम से भी प्रतिभाग कर सकते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में प्लास्टिक से बनी बेंचों का लोकार्पण किया। इन बेंचों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने पानी की जो बोतलें इस्तेमाल की थी, उन खाली बोतलों को रिसाइकिल करके यह बेंच बनाई गई है। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही तय किया था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की तर्ज पर कराया जाएगा। इस दिशा में यह एक अहम कदम था। उन्होंने कहा कि इस पहल ने देश दुनिया के लोगों को बताया है कि किस तरह पर्यावरण का संरक्षण रिसाइकलिंग के जरिए किया जा सकता है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत ITBP को स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते से भेड़ बकरी पालकों, कुक्कुट और मछली आपूर्ति से पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह समझौता सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री गोस्वामी ने पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग के अधिकारियों को समय समय पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए ताकि ITBP को स्थानीय और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार ने आगामी आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस महीने के अंत में यात्रा शुरू होने की संभावना है। इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन ने यात्रा मार्गों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि यात्रा मार्ग का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजी जा रही है। क्षेत्र में जो सारे मार्ग लगभग खुल चुके हैं, कई जगह ग्लेशियर्स वगैरह को काट दिया गया है। और तो एक हम एडवांस टीम जो पूरी जांच के लिए और वहां पर जो इश्यूज हैं उसको देखने के लिए ADM की अध्यक्षता में कल भेज रहे हैं, जो कि गरब्यान, गुंजी और उधर कुटी की ओर को जाकर के देखेगी। इसमें संबंधित अधिकारीगण जो कि जैसे ARTO हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं या नगर निगम, जिला पंचायत, SDM वगैरह भी इनके साथ में जा रहे हैं। एक बार ये टीम पूरा रेकी कर ले और वहां पर जो इश्यूज लास्ट ईयर आए थे उसके संबंध में लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ में चर्चा कर ले। फिर उसके बाद हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इस बार जो लास्ट ईयर के जो चैलेंजेज आए थे उसको कैसे टैकल किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100% केंद्र वित्त पोषण और 6,839 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के चौखुटिया में चैत्र अष्टमी मेले का शुभारंभ किया। कहा, सरकार सुदूरवर्ती गांवों तक सड़क, पेयजल और शिक्षा पहुंचाने पर कार्य कर रही है।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। और उत्तराखंड में 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025 की शुरुआत की। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।